मुझे मालूम नहीं है मेरे भाई। मैं यहाँ रोज मुसलमानों के बारे में क्या विचार? मुसलमानों के बारे में मेरी कोई राय नहीं है। जिसे दूसरी पब्लिक है उस तरह वो भी है मेरे लिए। 12 साल मेरी तस्वीर चलाई थी, कभी मेरी फोटो का जिक्र किया था कि किसकी तस्वीर है, नाम लिखा था मेरा, हमारे इलाके का नाम लिखा था। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे आज तक कोई पार्टी वाला बोलने नहीं आ रहा कि भाई तू सिर पर भगवा पट्टी और हाथ में लोहे की रॉड लिए 2002 गुजरात गोधरा दंगों से चर्चा में आए हिंदुत्व का पोस्टर बॉय अशोक मोची ने गुजरात में हो रहे चुनाव को लेके क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि अब जैसे चुनाव आ गया है, चुनाव जैसे ही आता है हर बार 2002 के दंगों की बात होती है, और जब 2002 के दंगों की बात होती है, जब भी गूगल पर सर्च किया जाता है तो आपका फोटो सबसे पहले आता है अशोक मोची जी का। मतलब 2002 में यहाँ जो हो चुका है ना, गोधरा कांड हुआ, उसके बाद में जो हादसे हुए वो एक इतिहास के पन्ने पे छप चुके हैं। क्योंकि आजादी के बाद कोई स्टेट के अंदर ऐसा नहीं हुआ है इसकी वजह से। तो जब मोदी जी जब तक मोदी जी सत्ता में है ना, तब तक तो ये सबका जिक्र होता ही रहेगा। क्योंकि उसी के बाद मोदी जी को हिंदुत्व की राजनीति करने का यहाँ मौका मिला, और उसका उन्होंने गोधरा कांड का और गोधरा कांड बाद जो दंगे हुए दोनों का जमकर फायदा उठाया। ठीक है, और काफी 10 साल तक यहाँ हिंदुत्व की राजनीति चली थी। अभी चली रही है? अभी तो कम हो गई थी, अभी तो बिल्कुल नहीं है ऐसा। मतलब ठीक है, 10 साल तक चला। आप ये बताइए, क्योंकि जब आपका फोटो वायरल हुआ, आपके विचार क्या थे उस टाइम पे मुसलमानों के बारे में, या फिर दंगे को लेकर हिंदुत्व के बारे में क्या विचार आपके थे उस टाइम? हिंदुत्व क्या है वो भी मुझे मालूम नहीं है मेरे भाई। मैं यहाँ रोज मुसलमानों के बारे में क्या विचार? मुसलमानों के बारे में मेरी कोई राय नहीं है। जिसे दूसरी पब्लिक है उस तरह वो भी है मेरे लिए। क्योंकि मैंने बोला ना कि मेरे सामने मुस्लिम बस्ती है, मुस्लिम कस्टमर है, तो जिस तरह आप लोग कॉमन मैंने इस तरह उन्होंने लिखे। क्या पहले कोई नफरत होती थी मुसलमानों के बारे में? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं था। ऐसा है। सड़कों पे क्यों उतरे? सड़कों पर क्यों उतरे थे उस टाइम पे, जब आपका जो रिएक्शन था उस समय का? देखिए, आपके सामने अभी मैं सड़क पर बैठा हूँ ना, अगर यहाँ कुछ होगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं कहाँ जाऊँगा? दंगा हुआ, हाँ दंगा हुआ, गुस्सा आया होगा, आपको भी गुस्सा आया उस टाइम? अभी मैं सड़क पर बैठा हूँ, अगर यहाँ कुछ होता है तो मैं कहाँ जाऊँगा? घर तो जाऊँगा ना, यहाँ नहीं, यहाँ तो नहीं बैठूंगा ना। तो उस टाइम पे मैं घर जा रहा था, यहाँ दंगा शुरू हो गया था 10 बजे। ऐसा है, तो मैं भी घर जाने निकला। घर जाके वो हमारे चाली के बाद 4 रास्ते पे खड़ा रहा, तो वहाँ वो आपके जैसा पत्रकार भाई मिल गया। ऐसा है। ये बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट में मैं बोलता हूँ, क्योंकि काफी लोगों को इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि मैंने पट्टी क्यों बांधी थी और रोड मेरे हाथ में क्यों है, वो सब मैं काफी बोल चुका हूँ। एक बार बता दीजिए कहाँ से आया वो आपके हाथ में वो पट्टी, वो सब कहाँ से आया? देखो, अभी तुम पीछे जाके देखो, ये देखो, अभी भी यहाँ मेरे पास कितने सारे कपड़े पड़े। देखो पीछे पूरा कपड़ों का ढगला पड़ा है। देखो एक केसरी कपड़ा भी है। अब इसको मैं चलो उस टाइम में मेरे को कोई उसको लग रहा है ऐसे कि जैसा कि मोदी साहब कहीं बदला लेने जा रहे हैं जैसे। अरे वो तो मीडिया ने गलत चलाया था ना मेरे भाई। मीडिया ने चलाया तो मीडिया को बाद में आके यहाँ साबित भी करना चाहिए ना कि जिसकी तस्वीर हम दिखाते हैं वो कौन से मर्डर केस में कौन सी जेल में है, किसको मारा है। 12 साल मेरी तस्वीर चलाई थी, कभी मेरी फोटो का जिक्र किया था कि किसकी तस्वीर है, नाम लिखा था मेरा, हमारे इलाके का नाम लिखा था। जो अहमदाबाद में दूसरे हादसे को ना, उसका खाली मुझे हिंदू समाज का चेहरा बना दिया था। और जब मैंने वो तस्वीर दी थी ना, तब मुझे अंदाज नहीं था कि गुजरात में बड़े बड़े हादसे हो जाएंगे। और ये सब है ना नेशनल इलेक्शन। आपका जो फोटो वायरल हुआ हिंदू है? अभी नहीं, वो पहले था। पहले थे? अब नहीं मानता हूँ मैं अभी। पहले मानते थे? हाँ। कट्टर हिंदू? कट्टर नहीं, ओनली हिंदू। अच्छा, ओनली हिंदू। जो सिस्टम से है वो हमारे देश की जो सिस्टम है ना, तो जन्म प्रमाण पत्र में क्या लिखा जाता है? हिंदू और कास्ट। धर्म में लिखा जाता है हिंदू, कास्ट में लिखा जाता तो हमारी आती है वो। तो सिस्टम से मैं अब नहीं मानते अपने आप को हिंदू? नहीं, अब नहीं मानते। क्या मानते हैं? सिस्टम से मैंने बोला ना, सिस्टम से। मैं दलित समाज का हूँ तो दलित मानता हूँ। दलित अपने आप को हिंदू नहीं मानता क्या? है? दलित अपने आप को हिंदू नहीं मानता? हम तो हिंदू की तरह जीते भाई, लेकिन जो हिंदू धर्म का ठेका लिया है ना, वो हमको क्या हिंदू मानते हैं, वो मैं बोल रहा हूँ। तो बीजेपी जो है दलितों को हिंदू नहीं मानता है? बीजेपी क्या है, दलित को मानते हैं। मेरी बात सुनो, के कौन से मालूम है? पढ़े लिखे हो गए, पैसे वाले हो, इसे को अपनी पार्टी में समावेश कर दीजिए। मैं गरीब हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे आज तक कोई पार्टी वाला बोलने नहीं आ रहा कि भाई तू पूरे हिंदू समाज का चेहरा बन गया तो जा हमारी पार्टी में आ जा, या हमारे कोई धार्मिक। 2002 के बाद तो बहुत लोग आए होंगे आपके पास? कोई नहीं आया मेरे भाई। 10 साल तक ये चला था। 2000 का हिंदुत्व का मुद्दा भी चला था, मेरी तस्वीरें भी देश विदेश में डॉक्यूमेंट्री में चलती। बीजेपी वाले नहीं आए कि भाई मोची साहब आई पार्टी में आइए? पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा बयान देते हुए अशोक मोची ने कहा, नरेंद्र मोदी कौमवादी, जातिवादी और भ्रष्टाचारी हैं। मोदी जी के बारे में क्या राय है आपकी? कैसे नेता मानते हैं मोदी? हिंदूवादी।
कौमवादी, जातिवादी, भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी मतलब वो भ्रष्टाचारी नहीं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग तो करते ही है ना, ठीक है। हिंदू हृदय समाज देखिए आपने मोरबी का हादसा सुना था ना, वो भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है। ठीक है। मतलब मोदी जी बोलते कि हमारी पार्टी वो भ्रष्टाचारी ना हो गए, चलो, लेकिन उनकी पार्टी के लोग तो करते ही होंगे ना। आप क्योंकि गुजरात से हैं और आपने तो सब कुछ देखा है 2002 से लेकर आज तक, और पहले से भी आपने सारी सरकारें देखी, कांग्रेस की भी सरकार देखी, तो ये जो बीजेपी की सरकार है, देश में बीजेपी की सरकार है, आपको लग रहा है कि ये सरकार बेहतर है या फिर मोदी जी के सामने आपको कोई और दूसरा नेता भी लग रहा है? देखिए भाई, हाँ। मैंने दोनों की है ना, कांग्रेस का राज भी देखा है हाँ। और बीजेपी है। कौन बेहतर? दोनों बेहतर नहीं है, बदतर है। बदतर दोनों। हाँ, एक पार्टी क्या करती थी, मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती थी, हाँ। मुस्लिमों की तरफदारी ज्यादा करती थी, और बीजेपी? बीजेपी हिंदुओं की तरफदारी ज्यादा करती है। मतलब दोनों में सही हुआ ना, हाँ। और इसी का तो ये राजनीति चल रही है यहाँ गुजरात में, हाँ। ठीक है। हाँ। कांग्रेस ने जो गलतियां की ना, उसकी वजह से इनको यहाँ हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाने का मौका मिल गया। मतलब क्या, प्रयोगशाला बोलते हैं ना, कि हिंदू धर्म में मानने वाले जितने भी लोग आते हैं ना, उन सबको एक छतरे के नीचे लाया गया, ऐसा। आज के समय में अगर मैं आपको बताऊं, 3-4 नेताओं के नाम लूं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, इनमें से अगर आपको एक को चूज करना हो, कौन आपको बेहतर लगता है आज के समय में? मोदी जी, अमित शाह को तो मैंने 20 साल से यहाँ देख लिया है। हाँ। ये दो मेरे लिए फेल है, ठीक है। राहुल गांधी? और राहुल गांधी का मुझे कोई वो नहीं है कि उन्होंने क्या करते क्या करते। केजरीवाल का दिल्ली पंजाब में है, यहाँ गुजरात में उसका कुछ नहीं, तो बिना सियासत करे बिना किसी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ। मायावती कैसी लगती है आपको? मायावती यूपी में, मैं कभी यूपी गया नहीं हूँ, मैंने किसी का शासन देखा नहीं है गुजरात बार। केरला मुझे अच्छा लगा है, केरला अच्छा? केरला में गया हूँ, गए हैं? 2014 में हम गए थे ना, हाँ। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। हाँ। तो जो चीजों की उम्मीद मैंने यहाँ गुजरात में रखी थी ना, वो सब मुझे केरला में मिला है। केरल बेहतर लगा? हाँ, केरला बेहतर है, एजुकेशन में, हेल्थ में और गवर्नमेंट में। हम दोनों को 2014 में वहाँ बुलाए वहाँ थे। जातिवाद नहीं होता है केरल में? जातिवाद हो कि ना हो वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि केरल की भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है, तो वहाँ मैं ज़्यादा नहीं रुका हूँ। लेकिन हमारे जैसे गुजरात के एक गरीब को यहाँ से उठा के केरला में बड़े बड़े नेताओं के साथ में बिठाना, उनको स्टेज देना, उनको बोलने, अपनी भावनाएं व्यक्त करने, ऐसा कौन सी पार्टी करेगी? कांग्रेस बीजेपी ऐसा करेगी? नहीं करेगी। क्या आपको लग रहा है, जो आप गुजरात में हैं, आप तो अपना काम करते हैं और कमा कर खाते हैं, क्या आपको लग रहा है कि गुजरात में मोदी जी के रहते हुए, अमित शाह के रहते हुए काम हुआ, विकास हुआ, या फिर सब खोखला है? विकास की जो बात है ना, क्योंकि एक आम आदमी बेहतर बता सकता है आपकी तरफ। भौगोलिक विकास हुआ है, जैसे कि कुछ नई चीजें बना देना, सड़क बना देना, लेकिन मानसिक जो बोलते हैं ना, मानसिक विकास वो किसी का नहीं हुआ है। यहाँ के कौमवाद और जातिवाद चलता है, लोग 20वीं सदी में चले गए हैं, ऐसा है। और विकास की जो बोलते हैं, तो क्या विकास है? सरदार की स्टेचू बना दिया, रिवर फ्रंट बना दिया, मेट्रो बना दी, तो ऐसा विकास तो अंग्रेजों ने भी भारत का किया है मेरे भाई, मुगलों ने भी किया है, मुगलों ने भी ताजमहल बनाया है, कुतुब मीनार बनाया है, अंग्रेजों ने लाल किला बनाया, एजुकेशन सिस्टम लाई है, बहुत कुछ अंग्रेजों ने भी किया है, तो ये विकास चलता रहता है। कांग्रेस के राज में भी विकास हुआ है। बताइए, उस वक्त जो है 2 तस्वीर वायरल हुई थी, एक आपकी हुई थी, एक कुतुबुद्दीन जी की साथ की वायरल हुई थी। जब आप दोनों मिले तो कैसा महसूस हुआ था उस वक्त? एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता नहीं, ऐसा ही, ऐसा। मैं भी इंसान था, वो भी इंसान था। लेकिन आपको जो है क्या नाम है, हिंदुत्व का चेहरा दिखाया गया था, उन्हें मजलूम दिखाया गया। हाँ, वो भी ऐसा मानते थे, लेकिन जब मुझे मिले ना और मेरे बारे में जाना ना, तब उनको भी हो गया कि नहीं, मीडिया गलत है। मैं गलत नहीं हूँ, मीडिया गलत थी वो टाइम पे, ऐसा है। उनको भी एहसास हो गया, और उसकी वजह से आज हमारी दोस्ती 10 साल से चल रही है। एक आखिरी सवाल है, जो दंगा वगैरह होता है, आपको क्या लग रहा है कि मीडिया जो है जहर फैला रहा है? मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे है ना जो गलत, जैसे मेरे बारे में तो देखा ही ना आपने, कि मेरे बारे में जाने बिना, सोचे बिना उन्होंने मुझे क्या बना दिया था, आतंकवादी बना दिया था, बजरंग दल वाला बना दिया था, ठीक है। ठीक है, अब चुनाव आ गया है, आखिरी सवाल है, कौन बेहतर आपको लग रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कौन बेहतर? ये दोनों का शासन तो मैंने देखा है, दो मेरे लिए फेल है। आम आदमी पार्टी नहीं आई है अभी, उसको गुजरात में राज करने का मौका नहीं मिला है, उसके बारे में अभी से कुछ बोलना बेहतर नहीं होगा। चलिए, मोदी जी के शासन को 10 में से कितना नंबर देंगे गुजरात में बीजेपी के शासन को? मतलब किस टाइप का? बीजेपी ने जो काम किया उसको 10 में से कितना नंबर देंगे? 1, 2, 5, 7, 10? नंबर की बात जाने दो, मैं सिर्फ देखो क्या बोलूँगा, अभी वो जो गुजरात मॉडल की चर्चा बहुत चल रही है, बराबर है, तो गुजरात मॉडल में 3 लोगों को तो गिनते ही नहीं है।
गरीबों को, जैसे मेरे जैसा गरीबों है। दूसरा दलितों को, जैसे मेरे जैसा दलितों है। तीसरा मुस्लिमों को भी नजरअंदाज किया जाता है, ठीक है। और चौथे पीड़ितों को। ये 4 लोगों की गुजरात गरीब उस पर से बात कर दिया है। बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी अदानी अंबानी है और उनकी पार्टी के लिए जो काम करते हो ना, ऐसे लोगों के लिए अच्छा होगा, मेरे लिए नहीं भाई।